और सबके रक्षक है। उनका संबंध जीवों से है, उनका संबंध जात बिरादरी धर्मों से नहीं है। छोटे बड़े गरीब अमीर धनी मानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से उनका संबंध नहीं है। उसका संबंध है संपूर्ण मानव जाति से। इसे संत महापुरुष संपूर्ण मानव जाति के लिए आते हैं, सबके उद्धार कल्याण की बात करते हैं। उनके यहाँ कोई भौतिक, कोई शारीरिक, कोई मान सम्मान अभिमान की चर्चा नहीं होती। उनके यहाँ जीवात्माओं के कल्याण की चर्चा होती, जो शायद कोई कर रहा होगा। किसी को मालूम नहीं है कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आई, किसके द्वारा आई, किसने भेजा है, किसने यहाँ फंसाया है, अब कौन निकालेगा, कौन निकाल के इनको घर पहुंचाएगा। इस समस्याओं का समाधान सत्संग में होता है। ये चंदा नोट वोट महंगाई टैक्स मांगने वाला सत्संग नहीं है। ये किसी से कुछ मांगता नहीं है, सबको देता है। ये देने वाला है। बाकी जितने भी मजहब धर्म आप देख रहे हो, जितने दल राजनीतिक धार्मिक सब लेने वाले हैं, लेकिन एक संत मत ऐसा है जो सबको देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। जो श्रद्धा सेवा भावस लोग देते हैं, उसको उन्हीं की सुविधा के लिए उन पर खर्च कर दिया जाता है। इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए। अभी तो शुरुआत हो रही है, कल से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे प्रेमी आ रहे हैं और शुभ मुहूर्त है 10 जुलाई का। कितने वर्षों के बाद ये 10 जुलाई का सौभाग्य हम सबको देखने को मिला है। 10 जुलाई 1952 से यह संदेश प्रसारित किया गया। यह शुरुआत है। आज कितने वर्षों के बाद 10 जुलाई का सौभाग्य हमें आपको मिलने जा रहा है। इसलिए ऐसी पावन पवित्र घड़ी में सभी प्रेमियों को शामिल शरीक होना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। अन्यत्र इसका लाभ कहीं नहीं है। इस घड़ी का किसी को पता ही नहीं है कि 10 जुलाई क्या है, इसका मकसद मतलब क्या है, इसका लाभ क्या है। ये तो जब संत महापुरुषों के सत्संग वचन परमार्थी वचनों को सुनोगे तब एक एक चीज का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि संत महात्मा कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं आते। न उनको राज, न पार, न धन, न दौलत, न मान, न सम्मान, न सामान्य कुछ नहीं चाहिए। उनको जीवों के कल्याण की चिंता रहती है। इनकी जीवात्मा का कल्याण कैसे हो, इन पर अनंत जन्मों के पाप कर्मों का बोझा लगा है, ये कैसे उतरे। जब तक पाप कर्मों का बोझा नहीं उतरेगा, ये काल भगवान अपनी नगरी से आपको निकलने नहीं देगा। यही उसने फंसाने का तरीका बनाया। कर्मों का विधान, पहले विधान नहीं था, तब सुरते जीवात्मा रूहें आती थी, चली जाती थी। क्योंकि जब कर्म नहीं थे तो फंसाव नहीं था। तो काल ने देखा कि बड़ी तपस्या करके हमने ये भंडार सत्पुरुष से मांग के लिया है और जीवात्मा अपनी इच्छा से आ नहीं जा रही, मेरा कोई अधिकार इन पर नहीं है। तो फिर से उसने हम सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया। एक अच्छा, एक बुरा, एक पाप, एक पुण्य।
हम आप इन्हीं विधानों में फंसे। अनुभव के लिए आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब लोग फंसे पड़े। अब इनसे निकालने वाला कौन है? जो आपको कर्मों से अलग करेगा वो निकालेगा। यहाँ सब कर्म ही कराने वाले आए हैं और आज भी हैं। उन्हीं कर्मों में आपको लगाए हैं कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान करो, प्रेमयोग करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए और जिससे जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो, वो सच्चा धर्म ये धर्म नहीं है जो जड़ तीरथ बनने नहीं, पत्थर कागज पानी, ये चंदन बंदन फूल माला अगरबत्ती, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। इसी तो यही तो लोगों ने बताया नहीं आप, और इसी में आज भी आप फंसे हो और कोई नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ये फंसने का सामान है, ये निकलने की युक्ति नहीं है। जब संत पधारे, उन्होंने निकलने की युक्ति जीवों के सामने बना के रखी और जीवों को सब तरह से समझाया, उनको जगाया, चिताया, होश में ला के खड़ा किया। अब धीरे 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 समय निकलता गया, कुछ जीव खड़े होने लगे, धीरे धीरे संतों की शरण में आने लगे, उनके वचनों को सुनने लगे और अपनाने लगे। अब उनकी समझ में आ गया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन जो निकाले वो चेतन, जो फंसाए वो जड़ है। जड़ चेतन का सच्चा अर्थ यही है। हम आप कितने युगों से फंसे पड़े इसी जड़ता की मनता में, और कोई चेतन महापुरुष आया नहीं जो तुम्हारी चेतन जीवात्मा को जगाता और परमात्मा से मिलाता। ये तो कलयुग में सौभाग्य मिला है। कलयुग में संत पधारे जो किसी युग में नहीं आए थे। तो कितना बड़ा कलयुग के जीवों का सौभाग्य है। वैसे सबने तो कलयुग को खराब बताया, लेकिन संतों ने कहा कलयुग समयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का दूसरा कोई युग ही नहीं है। लेकिन कब जब संतों के वचनों पर विश्वास करेगा, उनके आदेशों पर चलेगा, उनके हुक्म का पालन करेगा, तो ये काम बड़ा सहज हो जाएगा। जो कितने युग बीत गए, निकल नहीं आ पाया जीव। आज वो निकालने के लिए कलयुग के जीवों के लिए बड़ा सरल, सहज और साधारण रास्ता निकाला, जिस रास्ते का नाम है नाम योग। अन्य युगों में कर्मयोग, सांख्य योग, मीमांसा योग, जड़ योग, हठ योग, लेकिन कलयुग में यह सब फंसाने वाला योग था। यही कर करके जीव फंसे गए। ऋषि मुनि फंस गए, योगी योगेश्वर फंस गए, और मतलब अवतारी शक्तियां फंस गई, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी फंस गए। तो फिर निकालेगा कौन? इन्हीं के सहारे आप कितने युगों से बैठे हो। इन्हीं के कर्म का इतिहास पढ़ते उन्होंने क्या क्या किया। जब कर्म किया वो भी फंसने का, और जो सच्चा कर्म है, जो जीवात्मा से किया जाता, वो निकलने वाला था। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त से जो आप करते हो, इसी में फंसे हो। और किसी ने आज तक ये बताया नहीं कि आप फंसे हो कि निकल रहे हो। और जब ज्यादा समय निकल गया तो इसी को हम लोग अच्छा से अच्छा मान बैठे और कह दिए भाई यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी नीति है। ये है फंसने का कारण, अज्ञानता, भूल और भ्रम। और भूल भ्रम दूर करने के लिए संत महापुरुष जब उन्होंने देखा कि जब से जीवात्माएं गई
वापस क्यों नहीं आई लौट कर? किसने रोका है? किसने अटकाया भटकाया? किसने फंसाया है? तो जब संतों ने देखा रे तो काल की चाल है, काल ने अपनी चाल चलकर सुरतों रूहों जीवात्माओं को फंसा दिया। अब तो इनको निकलने का मौका मिलना चाहिए। बहुत समय निकल के फंसे फंसे फंसे। तब कहा कि लाग दया कोमल ची संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में हम सब रूहों जीवात्माओं को काल के कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगा दी। ऐसे तो कोई जानता नहीं कौन निकालने वाला है, कौन फंसाने वाला है, कौन मतलब ले जाने वाला है। तो उनको अपना परिचय देना पड़ा। परिचय में उन्होंने कहा, यह जीवात्मा रूहो बड़े ध्यान से सुनो। हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। बिल्कुल स्पष्ट परिचय दिया। ऐ सुतो रूहो जीवात्मा, मैं उसी देश उसी लोक मंडल मुकाम से आया हूँ जहाँ की तुम रहने वाली हो। तुमको लेने के लिए कोई आया नहीं। जब तक वहाँ से कोई नहीं आएगा तब तक ये जाएगी नहीं। यानी घर वाले के साथ घरवाली जाती, दूसरे के साथ नहीं जाती। कितना अच्छा, कितना धन दौलत वाला, लेकिन घरवाली घरवाले के साथ ही जाती। तो जो संत महापुरुषों ने कहा कि हम तो भाई तुम्हारे घर से आए हैं और तुमको लेने के लिए आए। बहुत समय गुजर गया, मैंने देखा कि आखिरकार जीवात्माओं को गए तो बहुत युग बीत गए, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो उन्होंने विचार किया कि आखिरकार इनको फंसाया किसने, भटकाया किसने, भरमाया किसने। तब कहा रे तो काल की चाल है। काल ने अपना देश, अपना राज चलाने के लिए जीवात्माओं को भटकाया भरमाया, ताकि यहाँ ये बनी रहे, यहीं के कर्म करते रहे। उन कर्मों का लेन देन है बार बार जन्म लेना और मृत्यु के हवाले होना। तब से हम सब जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। संतों ने कहा रे नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। कितना समय निकल गया, जन्मते मरते, जन्मते मरते। ये तो सिलसिला कभी बंद ही नहीं होगा जब तक कर्म नहीं कोई बदलेगा, कर्म व्यवस्था नहीं बदलेगा, तब तक कोई जीवात्मा काल की नगरी से वापिस घर नहीं जा सकती। प्रेमियों, तब संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके मानव चोलों को धारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मानव शरीर में बैठी है और कोई शरीर बना लेते तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाते। तो उन्होंने मानव चोला धारण किया कि चलो अपनी जीवात्मा को एक बार घर पहुंचाने का मौका दे दिया। और मौका ही नहीं, इनको ले चले और बीच में छोड़ना नहीं है, घर पहुंचाएंगे। जब तक घर नहीं पहुंचाओगे तब तक वो बीच के मंडल मुकाम में किसी को छोड़ने वाले नहीं। कितनी बड़ी हमदर्दी लेकर संत महापुरुष आए, लेकिन हम सब गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव, अज्ञानी जीव उनके दया को समझ नहीं पाए, उनकी हमदर्दी को पहचान नहीं पाए कि आखिरकार इतनी हमदर्दी क्यों करते हैं। हम लोग तो उस हमदर्दी के काबिल भी नहीं है, हम उनको जानते पहचानते भी नहीं है, हम उनके कोई वचन आदेश मानते भी नहीं है, वो फिर भी दया कर रहे हैं। कहना वो दयालु है, उनका काम ही दया करना है, उनका काम सजा देना नहीं है, दया करना। अब जब दया करने आए तो जीव बेचारा दया को जानते नहीं था कि दया क्या होती, क्योंकि कभी किसी ने अगर दया तुम्हारे पर की होती तो तुम्हारे पास दया की पहचान होती। किसी ने तो की नहीं, जो आया सो फंसाता रहा, जो आया तो भटकाता भरमाता रहा और इसी में रखने की युक्ति बताता रहा। तब संतों ने देखा
कि ऐसे तो बेचारी कोई जीवात्मा घर कभी जा ही नहीं पाएगी। तब उन्होंने अति दया कृपा मेहरबानी करके ये नाम का रास्ता, नाम दूर शब्द दूर, जिसको पकड़कर सारी सुते हुए जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर उतारी गई थी। अब काल ने चालाकी किया, तुम्हारी नाम दूर छीन ली। जब आधार छिन गया तो बेचारी जाएंगी तो कैसे जाए, यही उसकी चालाकी। फट से उसने आपका घर जाने का आधार छीन लिया। अब जब आधार खत्म हो गया तो बेचारी मतलब निर्बल हो गई, कमजोर हो गई, तो भी जाई तब से फंसी पड़ी। इतना समय, कितने युग, कितना कल्प, ये सब निकल गया फंसे फंसे। आज ये मौका मिला है तो आप सब लोग उस मौके का लाभ उठा लीजिए। ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक, जो इतिहास में, कलयुग के इतिहास में जो छपने जा रहा है, क्योंकि 10 जुलाई 1952 से ही इस नाम का प्रचार शुरू हुआ था। उनकी दया का मतलब यानी जीवों के लिए जो दया उन्होंने फरमाई, जो दया की बरसात की है, वो तारीख 10 जुलाई 1952 की। आज कितने वर्षों के बाद 10 जुलाई का मौका हम सब जीवों को मिला है, ये कोई नहीं जानता। मैंने पहली बार आपको ये संकेत किया है। बाकी हिंदुस्तान का विश्व में 10 जुलाई के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार अबकी बार मालिक की दया हो गई कि कितने वर्षों के बाद हमें 10 जुलाई का सौभाग्य, 10 जुलाई की दया मिलने जा रही है। इसलिए सभी गुरु परिवार के प्रेमियों को चाहिए इस 10 जुलाई पर संगठित होकर अपने गुरु को मनाएं, अपने गुरु को राजी करें, अपने गुरु को खुश करें। अब गुरु खुश कैसे होता? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दे। कहा वो धन दौलत राजपाट से खुश नहीं, भौतिक है किसी साधन वो खुश नहीं है, वो आध्यात्मिक है। इसलिए वो प्रेम के भूखे, उनके जीवों का उनको प्रेम चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी नहीं चाहिए, उनको जीवों का प्रेम चाहिए। और प्रेम तो आपके पास है नहीं। प्रेम तो आपने भौतिक भोगों में खर्च कर दिया, भौतिक शारीरिक रिश्तों में खर्च कर दिया है। अब तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं जो तुम सदगुरु से प्रेम करो। यही तो कमी हो गई। इस कमी को धीरे धीरे पूरा करने का उपाय और युक्ति आपको बताई जा रही है कि धीरज से पहले अपने किए गए कर्म कार्यों का बोझा उतारो। और बोझा किसी से उतरेगा नहीं, कोई रुपए पैसे से नहीं उतरेगा, वो उतरेगा परमार्थी सेवा से, क्योंकि आपने कर्म करके बोझा लादा है। अब शरीर इंद्रियों से वो कर्म करो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ न हो, कोई लोभ लालच न हो, वो कर्म है परमार्थी सेवा। अब प्रेमिया कर रहे हैं, इनसे पूछो भाई तुम्हें मजदूरी मिलती? कहते नहीं। क्या इच्छा? कहते कुछ नहीं। फिर करते क्यों? कहते आदेश पालन करते। ये है परमार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना न हो, कोई लोभ लालच की भावना न हो, किंचित मात्र, वो परमार्थ कहलाता है। ये परमार्थी सेवा करके अपने अनंत जन्मों के पाप कर्मों के बोझे को आप उतार सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी शारीरिक युक्ति नहीं है कि आप अपने अनंत जन्मों के पाप कर्मों को उतार सको। तो इस अवसर का लाभ उठा लो। यह है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। और विश्व में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की एकत्र होकर उन्होंने तपस्या, त्याग और संयम किया हो। ये भूमि है जहाँ आप बैठे हो।
इसीलिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया है। हमने जमीन नहीं खरीदी है, हमने तपोभूमि खरीदी है, क्योंकि जो भी काम होगा तपोभूमि से होगा। अशुद्ध भूमि से, भोग करने वाले भूमि से नहीं, तपोभूमि से होगा। इसलिए मैंने तपोभूमि पर आपको ले आया हूँ और आपको परमार्थी सेवा में लगाया हूँ कि धीरज से हो रही है सेवा। गरीब अमीर सब कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई सामान की जरूरत नहीं है, केवल शरीर की जरूरत है। और शरीर से क्यों कराया जा रहा कि जो भी बुरा पाप कर्म आपने किया या आज कर रहे हो, शरीर से ही कर रहे हो। जब शरीर से किया तो शरीर से ही परमार्थी सेवा कराकर आपके उन कर्मों को उतारा जा सकता है। इसलिए मैंने ये अभियान यहाँ पर जारी कर दिया और लोगों को सूचना दे दी। एक को नहीं, सारे विश्व के लोगों को ये संदेश दिया है कि अब भी आप आइए और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से अपने पाप कर्मों की अदायगी परमार्थी सेवा करके करा लीजिए। नहीं, ये अवसर आपको कहीं मिलेगा। कितनी पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत हवन जब तब गंगा स्नान करो, एक भी पाप कर्म उतर नहीं सकता। ये उतारने का तरीका नहीं है। वो तो जो आपने किया है, और जब तक शरीर इंद्रियों से परमार्थ का काम, परमार्थ की सेवा नहीं कराई जाएगी, तब तक कोई भी पाप कर्म का बोझा आपके सिर से उतरने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इस तपोभूमि का चुनाव किया। मैं भी अच्छी समतल जमीन खरीद सकता था, लेकिन नहीं, आपको सेवा नहीं मिलती। इसलिए मैंने ये ऋषि मुनियों का तपोभूमि जंगल खरीदा। जिन जंगल में बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, उसी जंगल को मैं खरीदा हूँ। और गड्ढे और नाले, ताकि आपको शारीरिक पिछले कर्म के पाप बोझों को उतारने में सहायता मिले, मदद मिले। अगर समतल भूमि होती तो आप सेवा का मौका आपको नहीं मिलता। मैंने सोच समझ कर विचार किया, ऐसा नहीं कोई अज्ञानता में। मैं भी अच्छी जमीन खरीद सकता था, लेकिन आपको सेवा नहीं मिलती। और जमीन का उद्देश्य सेवा, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि शारीरिक और मानसिक इंद्रियों से वो परमार्थी सेवा करो जिससे तुम्हारे पिछले अनंत जन्मों के पाप कर्मों का बोझा उतर जाए। इसलिए मैंने इस जमीन का चुनाव किया है और धीरे धीरे लगे रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भजन तुम्हारे बस का नहीं। क्योंकि न तन साफ है, न मन साफ है, न इंद्रियां साफ है, ये तो गंदगी में कोई सेवा नहीं स्वीकार होती। आपका तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, विचार भाव खान पान सब गंदा है। ऐसी गंदगी में तो कोई सेवा नहीं हो सकती थी। इसलिए और बगैर सेवा के मेवा मिलती नहीं। तो सेवा का लाभ देने के लिए मैंने परमार्थी संधान सेवा का चुनाव किया है कि ये सरल है, सहज है, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। सबको समान अधिकार है। अब आप उसका लाभ न लो, न समझो, न कर सको, तो ये आपका काम है। मेरा काम तो कराने का, मेरा काम समझाने का, मेरा काम तरह तरह के इशारे आपके सामने रख करके आपको मोड़ने का है। फिर भी आप नहीं मोड़ते हो, नहीं जानते हो, तो उन पर काल का पूरा अधिकार। वो काल के जीव हैं, वो दयाल के वचन कभी सुनेंगे नहीं, न समझेंगे, न मानेंगे। सत्संग में आ गए हो तो दयाल के जी नहीं बन गए हो, अभी तो आए हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे आने जाने से आवागमन नहीं छूटेगा। जैसे यहाँ आते हो जाते, ऐसे योनियों में आते जाते रहोगे। जब तक कर्म व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक कोई इस कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता।
कितना बड़ा, जब ऋषि मुनि नहीं मुक्त हो पाए, त्यागी तपस्वी योगी नहीं मुक्त हो पाए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान माना वो भी नहीं मुक्त हो पाए, ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक वो भी नहीं मुक्त हो पाए, तो तुम तो इतने गंदे गलीज हो, तुम्हारी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये व्यवस्था आपके लिए रखी गई। तो कल से मैं आध्यात्मिक संदेश प्रसारित करूंगा जो आपने जीवन में सुना नहीं होगा। अगर कभी सुनने का मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला होगा, और अब तो वहां भी कुछ नहीं। अब वो दरबार नहीं, वहां भी दुकान लग गई। दुकान और दरबार में फर्क है। दुकानें हिंदुस्तान में जगह जगह लग गई, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दुकानों पर सामान बगैर पैसे के नहीं मिलता है, और दरबार में लुटाया जाता है। कितना अंतर है दरबार और दुकान में। और आज तक तुम दरबार दुकान का अर्थ ही नहीं समझ पाए हो, तुम महिमा नहीं समझ पाए हो, तुम काम नहीं समझ पाए हो कि दुकान का काम है पैसा लेना और दरबार का काम है लुटाना मुफ्त। कितनी बड़ी बात है। इसलिए दरबार की बात सुनो। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। कितना बड़ा काम जो विश्व में आज तक किसी ने किया ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास में नहीं है। जो कलयुग का इतिहास बनने जा रहा वो तीनों युगों के इतिहास से बिल्कुल अनोखा होगा। इतना महान होगा कि लोग पिछले इतिहासों को पढ़ना भूल जाएंगे, याद करना दोहराना भूल जाएंगे जब कलयुग का इतिहास बन के तैयार होगा। प्रेमियों, ये इतिहास ही बन रहा है जो आप परमार्थी सेवाएं सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त करते हो। ये कलयुग का इतिहास है, इसीलिए अनोखा है। लोग दिन में सेवा नहीं करते तो रात में कौन करेगा। लोग अपना काम धूप में नहीं करते, बरसात गर्मी, लेकिन आज आप इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आप दिन रात और मतलब वर्षा और ज्यादा कुछ नहीं देखते हो। इसको कहते हैं परमार्थी सेवा। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। ये जो भूमि आप तैयार कर रहे हो, या जिन गांव के प्रेमियों ने अपने खेत की मिट्टी दी है, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि ये दान कितना सरल है। मिट्टी का दान वो भी नहीं लोग कर पा रहे। रुपए पैसे सोना चांदी का दान नहीं मांगते, मिट्टी। अगर मिट्टी दे दो और ये मिट्टी जहाँ पड़ जाएगी, इसी मिट्टी पर बैठकर आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग बैठ के भगवान का भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे और लोगों को भोजन प्रसादी कराएंगे और करेंगे। कितने बड़ा काम होने जा रहा है। तो आप कम से कम अरे मिट्टी का ही दान कर लो, मिट्टी का दान कर लीजिए। आपको मौका दिया जा रहा है, और नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इतना सरल दान तो किसी ने कभी बताया ही नहीं और न किसी ने स्वीकार किया, क्योंकि ये परिवर्तन का युग है। कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है। लेकिन मैंने क्या कहा, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा। अब जाने आने वाली बात खत्म, आ रहा है। अपने स्थान से सतयुग चल चुका है, अपने स्थान से कलयुग प्रस्थान कर रहा है। जब चिराग बुझता है, अंतिम लौ बहुत तेज होती है। कलयुग जाने की तैयारी में किसको किसको ले जाएगा, किसको परेशान करेगा, किसको बीमारियों में फंसाएगा, लड़ाई झगड़ों में बताएगा, अभी आप समझते ही क्या हो। आगे बहुत खराब समय आ रहा। उस खराब समय से बचने के लिए मैंने आपके लिए सरल उपाय परमार्थी संधान सेवा रख दी। इसको करके अपने खराब समय को अच्छे में परिवर्तित कर सकते हो। मिटने वाले समय को आप आबाद कर सकते हो। इतना बड़ा लाभ परमार्थी संधान सेवा। लेकिन यहाँ तो प्रेमी ऐसे जिन्होंने कभी एक मिट्टी की डलिया सिर पर रखी नहीं है, करोड़ों जन्मों का पाप का बोझा सिर पर लादे घूम रहे हैं, लेकिन एक डलिया परमार्थ के लिए नहीं रख पाई,
कितना बड़ा दुर्भाग्य इन जीवों का है, और अब भी समझ में नहीं आ। बड़ी शर्म लगती इनको, अच्छे काम में शर्म, और जो पाप करके आए उसमें शर्म नहीं है। जो बुरे कर्म करके आए हो और आज भी करते हो उसमें तुम्हारी कोई शर्म नहीं है। जिसने अच्छे सच्चे काम करने में की शर्म, उसके फूटे कर्म। इसलिए आपका कर्म ही फूट गया, आपका भाग्य ही फूट गया है। अगर इतना सरल नहीं कर सकते हो, फिर दुनिया में इतना सरल कोई बताने नहीं आएगा, कोई कराने नहीं आएगा, कोई कराकर आपके अनंत जन्मों का पाप का बोझा कोई उतारने नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए अभी तो प्रेमियों का आना शुरू हुआ, जहाँ जगह मिल जाए वही। तुम्हारा उद्देश्य केवल सत्संग सुनने का होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य परमार्थी सेवा करने का होना चाहिए। ये टिकने से और मतलब यानी भोजन भंडारों से, इससे कोई कर्म कर्जा उतरने वाला नहीं है। ये तो शरीर का भोजन है, कहीं बैठ के कर लो आप, तो इसमें लड़ाई झगड़ा किस बात की, तरह तरह की आलोचना किस बात की। ये भूमि है, ये परमार्थ के लिए खरीदी गई। अगर तुम कोई अपना स्वार्थ इस भूमि से जोड़ते हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये भूल आपकी, ये स्वार्थी भूमि नहीं है। स्वार्थी भूमि तो दुनिया में बहुत है। जहाँ आप रह रहे हो वो भी स्वार्थी है, और जहाँ मतलब खा पी रहे हो वो भी स्वार्थी है। लेकिन ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये परमार्थी है। इसलिए ये सबकी है और सबकी रहेगी। मैंने तो कभी आपसे नहीं कहा कि मेरी है, कभी नहीं कहा और न कभी कहूँगा, क्योंकि हमारी है नहीं, हमारी नहीं है, पता नहीं किसकी है। अभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की तो उनकी थी, योगियों ने योग किया तो उनकी थी, अवतारी शक्तियाँ आई उनकी हो गई, और सब चले गए। जब सब चले गए तो कहा अरे किसी की नहीं है, ये तो सब छोड़ के चले गए, कोई नहीं ले जाए। अरे तुम्हारी होती तुम्हारे साथ जाती, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुमको अपना परमार्थ बनाने के लिए है। ये आधार है तुम्हारे जीवन का, ये धरती, ये तपोभूमि। इसलिए कभी ऐसा विचार मत हो कि मेरी ये मेरा कुछ। तुम्हारा यहाँ क्या है, हमारा क्या है? हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये कुछ है नहीं। लेकिन अगर संत महापुरुषों के वचन और इशारे समझ में आ जाएं तो इस भूमि से अपना लाभ प्राप्त कर सकते। ये तो रहेगी यही, कहीं जाने वाली नहीं है, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। लेकिन आप अपना परमार्थ बना सकते हो अगर संतों के परमार्थी वचन समझ में आ जाए, उनके आदेश हुक्म का तन मन धन से पालन करने लगो, तो आप इससे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हो। ये वो भूमि है। गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि के बारे में लिखना पड़ा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा उन्होंने कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ है, तीर्थों का राजा है नैमिषारण्य, अति पवित्र है, अति सर्वत्र वर्जते लिखा, लेकिन नहीं, संतों ने कहा अति पवित्र है, यानी ऐसी पवित्र भूमि यानी दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। तो इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा, वो भी उन्होंने खोला। साधक सुखदाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाले। ये पंडा पुजारियों के लिए नहीं है, उनके लिए लाभ नहीं लिखा। और यहाँ तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो लाभ संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, वो तो लाभ किसी को मिल ही नहीं रहा। और जब दिया जा रहा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये दुर्भाग्य जीवों का। इसलिए कहा जब किसी संत के साधक समय के जगाए नाम का यहाँ सुमरन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। आज आपको पूरा मौका मिला है। समय के जगाए प्रभु नाम, जैसे हर युग में नाम जगाया गया, लेकिन वो नाम
वहीं तक काम करेगा जहाँ तक उस नाम की क्षमता। जिस लोक मंडल मुकाम से नाम आता है उस नाम का स्मरण करने से वो नाम उसी लोक तक पहुँचा सकता है। लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो सत्यलोक अनामी धाम की है। जब तक अनामी धाम से कोई नहीं आएगा नाम, तब तक जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। इसीलिए हरियुग का नाम दिया गया कि सतयुग में हरि नाम था, त्रेता आया तो राम नाम, फिर द्वापर आया तो कृष्ण नाम, यानी हरियुग में नाम बदला है। तो कलयुग में भी तो कोई नाम होना चाहिए। किसी ने बताया आज तक आपको, और आपने किसी से पूछा भी नहीं। तो महापुरुषों को ये खुद बताना पड़ा कि जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये कलयुग का नाम है, ये प्रभु का नाम कलयुग का। तो सतयुग में हरि का नाम, त्रेता में राम का नाम, द्वापर में कृष्ण का नाम, कलयुग में प्रभु का नाम है ये जय गुरुदेव। ये किसी आदमी इंसान कोई आत्मा महात्मा का नहीं है, ये प्रभु का नाम है। और प्रभु ये पूरी दुनिया पूरी सृष्टि का मालिक है। जब मालिक स्वतः आ गया नाम को लेकर के, फिर उसके काम को कौन रोक सकता है? तभी आपसे कहा गया था न मेरा काम कोई कर सकता है, न मुझको अपने काम से कोई रोक सकता है, न धन दौलत से मुझे कोई खरीद सकता है, न बनी गोला बारूद अबानी से हमें कोई मार सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। इस बात को समझना चाहिए आप। यह है प्रभु का नाम। प्रभु सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है और उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और सारी शक्तियों को भेजने वाला या लाने वाला, उनसे काम कराने वाला प्रभु ही है। आज कलयुग में प्रभु स्वतः आया, अब कितना बड़ा काम होगा। तभी तो अनोखे काम की आवाज लग रही है। कलयुग क्या करेगा? कल सबको सुख शांति प्रदान करे, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाएगा, महंगाई गरीबों को दूर करेगा, बेरोजगारी समाप्त करेगा और सबको प्रभु के भजन में लगाएगा, सबको शाकाहारी बनाएगा, सबकी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिलाएगा। ये काम प्रभु का है। ये काम किसी नाम ने ऐसा वादा नहीं किया। आपको सारे नामों की जानकारी करनी चाहिए कि सतयुग के नाम ने क्या काम किया, द्वापर त्रेता के नाम ने क्या काम किया, द्वापर के नाम ने क्या काम किया, आज कलयुग का नाम क्या काम करने का वादा कर रहा। जो तीनों युगों के नाम ने नहीं कर पाया, वो कलयुग का जय गुरुदेव प्रभु का नाम ही वो काम करने के लिए वचनबद्ध है। आज जब तक मैं ये काम नहीं पूरा कर दूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं है। चाहे हमको अपने काम को पूरा करने के लिए मानव शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये कितना बड़ा ऐलान है, कितना बड़ा वादा। लेकिन आप सब भूल गए। तो तुम गुरु परिवार के रहे कहाँ? गुरु के कहाँ रहे हो? न तुम गुरु के हो न गुरु परिवार के हो। इसलिए गुरु से दया पाने के अधिकारी भी आप नहीं रहे हो। तो कम से कम समझो, मैं अभी इशारे कर रहा हूँ और 12 वर्ष 13वां वर्ष लग गया है। मैं 28 मई 2012 से ये प्रसारण कर रहा हूँ और अकेले ही पूरे हिंदुस्तान में मैंने सत्य की आवाज़ लगा दी, संतों के वचनों को लोगों के कान तक पहुँचा दिया। गुरु की महिमा, गुरु की मर्यादा, गुरु का वादा, गुरु के वचनों को सबके समक्ष मैंने रखा और कहा अगर भूल गए हो तो फिर से गुरु वचनों को याद करो। तुम्हारा बचाव वचनों से होगा और कोई बचाव नहीं करेगा। न किसी के पास बचने की स्वयं शक्ति है तो वो तुमको कहाँ से बचाएगा। जब स्वयं नहीं बच रहा है, स्वयं फंस रहा है, तो तुम्हें कैसे बचाएगा, तुम्हें कैसे निकालेगा। इस बात को बराबर ध्यान में रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव किसका प्रभु का प्यारा नाम। अब जरा खड़े हो जाओ आप लोग। ये तो कितनी देर लगाते हो, जितनी देर तुम्हें खड़े होने में है उतनी देर सत्युग आने में। अभी तुम खड़े नहीं हो पाए, जब खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब। अभी खड़ा होना नहीं समझ पाए। खड़े होने का मतलब शरीर से नहीं, आप कर्तव्यों से खड़े हो। एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए अब आप खड़े हो जाओ, देरी मत करो। अब समय ज्यादा नहीं है, तुम्हारे में देर है खड़े होने में, महापुरुषों की कोई देर नहीं। कितने पहले आपसे कहा था कि मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार कर लिया है, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा ये सौंप दूंगा आपको। अब आप सोचिए, ये कलयुग के परिवर्तन का सेहरा किसके सिर पे बांध के। कोई तो ऐसा भी नहीं है जो अपने आप में सुधरा हो, अपने आप में संभला हो, अपने आप में स्थिर हो, एक जगह खड़ा हो। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दिया। 45 करोड़ जीवों को एक रास्ते पर चलाया गया, खड़ा किया गया, कहा जरा देखे मैंने जो सुनाया बताया समझाया है ये इनके अंदर उतरा कि नहीं उतरा। एक छोटी सी लीला किया और सब बिखर गया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। गुरु के यहाँ कोई नहीं, गुरु दरबार में कोई नहीं, गुरु का कोई नहीं। तुमसे कहा गया था कि तुम गुरु के चेले हो कि चेलों के चेले हो। यहाँ तो सब चेलों के चेले बन गए, गुरु का चेला कोई नहीं रहा। कितनी बड़ी अज्ञानता है ये देखिए। अरे गुरु पार करेगा, कोई चेला पार कर देगा, ये आपको सोचना चाहिए। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर सो। कितना साफ रामचित मानस कहती है, ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। वो पार करेगा जिसके पास नाम की नौका, नाम जहाज है, उस पर बैठा की बात। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आप सब भूल गए, और तुमको बताने समझाने चिताने जगह में जगाने में महापुरुष ने 60 वर्ष मथुरा में बिता दिए। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय आपको सिखाने पढ़ाने में याद कराने में बिता दिया गया। लेकिन अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं निकला। एक भी गुरु का वचन अगर होता तो तुम शंका संदेह बोल ब्रह्म से बच जाती। तो भी तुम्हारा मतलब क्या निकला? 60 वर्ष जीवन के ऐसे ही चले गए, और 12 वर्ष से मैं ये लगातार फिर आपको सुना रहा हूँ, तो 60, 12, 72 वर्ष हो गए। यानी एक जीवन निकल गया, और समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। अभी आपकी समझ में आया कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे ही बने रहे तो फिर मिलेगा क्या? फिर आप ज्यों के त्यों बने रहोगे। पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, वो तुम्हें देखेंगे, कहेंगे तुम इतने पुराने हो, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, उनकी परिवर्तन की आवाज पर विश्वास ही नहीं किया तुम, तो आप उनको जवाब क्या देंगे? तब वो धक्का मार के आपको हटा देंगे, हटो पीछे, तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा कोई काम मत करो कि वो तुम्हें धक्का मार के हटा दे। लेकिन तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं है, वही काम रोज करते हो। यहाँ रुकने में झगड़ा, खाने पीने में झगड़ा, सत्संग सुनने में, सब झगड़ा ही तो कर रहे हो। अरे यहाँ आए हो चंद दिन के लिए, मिलजुल के, कम से कम यहाँ तो मिलजुल के रहो। इस बाउंड्री में, घर परिवार समाज में तो वैसे तो मिल के नहीं रह पा रहे हो, कम से कम इस धर्म की बाउंड्री में
आपको एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है 2 4 6 दिन के लिए आए हो, ज़्यादा दिन की। लेकिन नहीं, वो पुरानी आदत जानवरों वाली है, लड़ने भिड़ने की, वही आप करते रहे। लड़ता कौन? जिसके सिर पे सींग होते और पीछे पूंछ होती, वो लड़ते। तुम्हारे न सींग है न पूंछ है, फिर भी तुम लड़ रहे हो। बिना सींग पूंछ के जानवर लड़ रहे हो, तुम वो जानवर हो, सींग पूंछ कुछ नहीं, फिर भी लड़ते हो। तो ये झगड़ा कब खत्म होगा? क्या कोई संकल्प लिया है? क्या ये सारा समय व्यर्थ में आप निकाल दोगे? जब मैंने देखा कि 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में गुरु परिवार को बताने समझाने में, गुरु के वचनों को दोहराने में, याद कराने में मैंने 12 वर्ष का समय लगाया, लेकिन समझ में कुछ किसी की नहीं आया। तब मैंने विराम ले लिया, मजबूर होकर मैंने विराम ले लिया कि अब 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा बाहर निकलकर। जो मैंने 12 वर्ष मेहनत की है, परिश्रम किया है, जो आपको संदेश सुनाया, जरा मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने उस संदेश का अनुसरण किया है। इसके लिए मैंने 2 वर्ष का समय रखा। लेकिन आश्रम पर जो आते जाते रहेंगे तो उनको इशारा करता रहूँगा, बाकी संदेश तो देना बंद कर दूँगा। जब घर के लोग बात को, सच्ची अच्छी बात को नहीं मानते, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति घर छोड़ देता। विभीषण ने यही किया, अपने विद्वान ब्राह्मण भाई को बहुत समझाया कि अनीति है, ये पाप है, ये दुष्कर्म है, इसको छोड़ दो। लेकिन नहीं माना और उल्टे उसी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। तो उसने घर बार छोड़ दिया था। छोड़ने का कारण ये होता। और यही बात जब मतलब द्वापर में कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, भाई अरे भाई मान जाओ। त्रेता का इतिहास पढ़ लो, जिसमें कौन बच पाए कौन नहीं बच पाए, किस करनी करके बचे और कौन सी करनी नहीं की जो मारे गए। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। जब भगवान की बात नहीं माने तो तुम इंसान की बात क्या मानोगे? तो तुम्हारी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। तो उनको कृष्ण बेचारे मजबूर हो गए, लाचार हो गए। आपने मजबूर कर दिया उनको, एक भी अच्छी सच्ची बात उनकी नहीं मानी। तो उनको आखिरकार पछता करके एक 18 दिन की लीला, जिसे महाभारत कहते हो, उनको करनी पड़ी और सबकी अकड़ ठिकाने आ, सब विनाश हो गया। क्या आप भी इसी तरह से अपना विनाश चाहते हो जो नहीं मान पा रहे? 60 साल मथुरा में मनाया गया, वो भी भूल गए हो। 12 वर्ष से फिर मैंने संदेश देना शुरू किया, फिर भी समझ में आपके नहीं आ रहा। तो विनाश के सिवा तुम्हारे यहाँ तो कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए मैंने वाणी को विराम दे दिया। फिर भी जीवों के लिए आश्रम पर संदेश देता रहूँगा, लेकिन बाहर निकल के नहीं जाऊँगा कहीं। अब इस बात को समझिए आप, ये क्यों वाणी विराम क्यों दिया जाना, क्या कारण है? ये कारण तुम हो कि तुमने अच्छी सच्ची बात अभी तक नहीं मान पाए हो, ना तुम समझ पाए हो। इसलिए मजबूर होकर हमको वाणी विराम देना पड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का,
ये काम नहीं इंसान का। अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं रहा, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो। राजनीतिक वालों ने राज्य में कोई व्यवस्था नहीं कायम कर पाए, कोई अपनी प्रजा को सुख शांति नहीं दे पाए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं दे पाए हैं, उनका भी काम कुछ नहीं हुआ। और धर्मनीति वालों ने कोई धर्म की बात, कोई सच्ची ईमानदारी पर लोगों को चला नहीं पाए, लोगों का खान पान नहीं शुद्ध करा पाई। किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों से, तीर्थों से कोई आवाज नहीं निकली अभी तक कि तुम शाकाहारी हो जाओ। ये केवल मैंने कहा है, किसी ने नहीं कहा। उनको जैसे इसका अर्थ ही नहीं मालूम है। उनको ये भी नहीं मालूम कि आहार से विचारों का जन्म होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये देश के लिए अटूट सिद्धांत, साथ बेचारे ये भी नहीं जानते। इन धर्माचार्यों का क्या होगा, इनको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। तो धर्म का बाना और धर्म का श्रृंगार किए घूम रहे हो और धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। न तुमने धर्म किया, न लोगों को धर्म करने की कोई शिक्षा आपने दी है। ये पाखंड, ये बनावट दिखावट सजावट, ये धर्म नहीं है। ये जड़ पत्थर कागज पानी, ये चंदन बंधन छापा तिलक जनेऊ, ये चंदन नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये जड़ है। जड़ता को धर्म नहीं कहते। धर्म चेतन है, सनातन है। इसलिए धर्म की परिभाषा इनको नहीं मालूम है और कहते हैं जगत गुरु है। एक नहीं चार चार जगत गुरु, और जगत की ये हालत है, देश की हालत है, समाज की हालत है, लोगों की हालत है। दुखों का यानी कोई पारावार नहीं रहा, बीमारियों का कोई पारावार नहीं रहा। ये सब क्या है? क्या ये धर्म के अंतर्गत आता? धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। प्रेमियों, धर्म कोई हंसी खेल मजाक का काम नहीं है। धर्म कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। धर्म धारित जो धारण किया जाए, यह किसको मालूम है? किसी को नहीं। इसलिए सब अपराधी हैं, सब सजा पाने के अधिकारी हैं और समय पर कुदरत सबको सजा देगी। इनको तो माफी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुमने धर्म का बाना पहना है, धर्म का श्रृंगार किया है, अब काम कुछ नहीं, तो कौन तुमको माफ करेगा? इसलिए अब आप लोग कल के सत्संग की तैयारी करो। जहाँ जगह मिल जाए, ये सब तपोभूमि है। तुम अच्छी बुरी अपने दिमाग मत लगाओ, जो मिल जाए वो ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर ही आप हो, कहीं न रुक जाओ। आपको अपने 6 दिन इसी में बिताने हैं। अगर कोई जगह नहीं है तो तपोभूमि तुम भी तपस्या करो। तपोभूमि के मतलब कुछ तो तपस्या करो, कुछ सर्दी गर्मी बरसात, कुछ मतलब यानी धूप है और कुछ रोटी नहीं मिली या देर से मिली, ये भी एक तपस्या है। अरे तपस्या करके इस तपोभूमि का लाभ प्राप्त कर लीजिए। अच्छा तुमने बहुत खाया लेकिन कोई कर्म अच्छा नहीं किया। अच्छा खा के आपने बुरे कर्म, पाप कर्म और भोगों वाले कर्म ही किए हैं। कोई अच्छा सच्चा परमार्थिक कर्म आपने किया ही नहीं। अब जरा तपोभूमि पर आए हो, कुछ कर लो, कुछ सहन कर लो, कुछ बर्दाश्त कर लो, तो तुम्हारे तमाम पाप कर्म ऐसे ही कट जाएंगे। अरे कुछ करना तो सीखो। जय गुरुदेव। आप लोग जिस भूमि पर आए हो वो ऋषि मुनियों की हो। इसको पाक साफ रखना आपका पहला कर्तव्य है। प्रयोग करो लेकिन पाक साफ रखो। उसकी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन व्यवस्था पूछकर उसी दिशा में आप दिशा मैदान के लिए जाएंगे। महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। जब आप इसको मानोगे तो यहाँ पर कोई गंदगी नहीं। और एक दिन सफाई अभियान को सारा हिंदुस्तान याद करेगा। ये किसी के दिमाग में नहीं है
कि सफाई अभियान मुफ्त में कैसे चलाया जाए। मैंने मुफ्त में चलाने की क्रिया आपको सिखा दी है कि आप खुरपी लेकर आओ और सुबह पूछ लो भाई किधर मैदान हमें जाना, तो जाओ एक गड्ढा खोद दो। वैसे मैंने गड्ढे खुदवा दिए, एक गड्ढा खोदो और रोज अपना जाओ, दिशा मैदान किया और पैर से मिट्टी खिसका दिया। तो ये धीरे धीरे जब यहाँ से जाओगे गड्ढा अपने आप बंद हो जाएगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं फैलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तुम अपनी जमीन को उर्वरक शक्ति प्रदान करके जाओगे, जिसमें 6 दिन दिशा मैदान जाओगे उस भूमि में 4 वर्ष तक खाद डालने की जरूरत नहीं। ये कितना बड़ा सस्ता अभियान है सफाई का। न राजा समझ रहा न प्रजा समझ रही, कोई नहीं बता, कोई नहीं समझ रहा, सब आगे चले जा रहे हैं, सब अंधकार में एकदम, मतलब स्वार्थ में, लोभ में, लालच में, गद्दी में, मान में, सम्मान में इतने अंधे हो गए, उन्हें अच्छा सच्चा महात्माओं का रास्ता समझ में नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता। इसलिए आपकी व्यवस्था बनी है, व्यवस्था का दुरुपयोग करोगे सजा पाओगे आप। मैं तो व्यवस्था बनाने वाला हूँ, बिगाड़ने वाला नहीं। अगर आप अपनी व्यवस्था को बनाए रखो तो जब आओगे तब व्यवस्था बनी मिलेगी आपको। अगर आप बिगाड़ दोगे तो बिगड़ी व्यवस्था में परेशानी तुम्ही को होगी, तुम ही आओगे, दुनिया के लोग तो आते नहीं। तो अपनी व्यवस्था को कम से कम साफ सुथरा रखो। जो सफाई अभियान के प्रेमी हैं उनका सबसे बड़ा परमार्थ है, जो अपनी सफाई करते हैं और तुम्हारी भी करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने यही सेवा मांगी थी कि झाड़ू, पत्थर, जूठन उठाना ये काम किया बनवारी ने, ये सेवा उन्होंने मांगी थी। ये सेवा सबसे महान है। कितने जन्मों के बुरे बुरे पाप कर्म जो आपने किए हैं, ये गंदगी उठाकर उनको हल्का कर लीजिए, उतार लीजिए। इससे बढ़िया कोई युक्ति, कोई रास्ता नहीं है। मैंने ये सब रास्ते आपके लिए खोले हैं। आप चलोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे, नहीं चलोगे तो वहीं खड़े रहोगे आप। जय गुरुदेव। अब मैं आपको दर्शन करूंगा, क्योंकि आप आए हो तो आपकी इच्छा मेरी भी इच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने व्यवस्था बदल दी है। एक बार, सिर्फ एक बार दर्शन शाम को। कल से तो दिन में करूंगा आपका, शाम को नहीं। शाम को भंडारों की व्यवस्था है, कहीं बिजली आ रही कहीं नहीं आ रही, इसलिए शाम का नहीं, दिन में। मैं दिन में सबसे मिलूंगा, सबसे कोई बाकी नहीं रहेगा और सबको प्रसाद दे दूंगा। और शाम का संदेश 5-6 बजे से होगा, ठंडे में। धूप में आप बैठ नहीं पाओगे। अभी तो मैं तुम्हारे अनुसार कर रहा हूँ, अगर मैं अपने अनुसार करूँ तो तुम भाग जाओगे, टिक नहीं सकते, 1 मिनट भी यहाँ नहीं टिक सकते। अभी तो मैं तुम्हारे अनुसार, तुमको सुविधा मिले, आराम मिले, उस अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। आप हमारे अनुसार नहीं कर सकते हो, वो क्षमता, वो शक्ति, वो बर्दाश्त तुम्हारे में है नहीं। इसलिए अभी मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। तो जब तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा तो आपको क्या मिलेगा? तुमको पीछे चलना चाहिए, लेकिन पीछे तुम चल ही नहीं पा रहे। इनमें बड़ा अहंकार, गुमार, गरुड़ भरा हुआ है। देखो, जो आवासीय व्यवस्था किसी की नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये किसी की नहीं है, ये संगत की है और संगत के प्रेमियों की। मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं केवल सुपरविजन करता हूँ, देखभाल करता हूँ कि इसका सही प्रयोग हो। मैंने पहले ही कहा था इस भूमि पर कोई आवास नहीं बनाएगा। आपने कहा नहीं नहीं, आदेश दे दीजिए, तुमने ठीक बना लीजिए, लेकिन कोई ताला नहीं लगाएगा। ये तुम्हारी नहीं है, तुम आए हो, प्रयोग करो, और तुम्हारे बाद जो आएगा वो प्रयोग करो। ये तालाबंदी या नहीं, ये तालाबंदी करना, झोला उठाओ घर जाओ, ये नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, तुमने जमीन नहीं खरीदी है, और ये प्रेमियों ने सब किया है।
तुमने कुछ एक एक डलिया मिट्टी डाली तुमने? ये जितने आवास बने हैं प्रेमियों ने कितनी मिट्टी डाली इसमें, और तुमने कुछ नहीं किया, घर में बैठे रहो। अब कहते हमारे जिले ने बनाया, हमने बनाया, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, और हम टिकने भी फिर नहीं देंगे आपको। मैं बहुत सख्त हूँ। अब मैं 12 बरस संदेश देकर मैं इतना सख्त हो गया हूँ कि तुम सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा, और तुम ऐसे मानने वाले भी नहीं। लिहाजा अभी समझ जाओ, आपके लिए मौका है। किसी जिले का, किसी प्रांत का कोई व्यक्ति मनमानी नहीं करेगा। अगर मनमानी करना है तो झोला उठाओ, चुपचाप घर चले जाओ, कभी आना मत, लौट के जाओ, वहीं भजन करो। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओगे, अब आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आदेश में रहना पड़ेगा। अगर आदेश में रहना नहीं चाहते हो तो वहीं घर में रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमको भीड़ लगानी ही नहीं है। बहुत भीड़ मथुरा में लगाई गई, क्या मिला? कुछ नहीं। 12 बरस से सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जगह जगह भीड़ लाखों की लगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लिहाजा भीड़ का निर्णय कभी भी अच्छा नहीं होता। अब मैं भीड़ नहीं लगाना चाहता हूँ। मुझे सच्चे, अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोगों की आवश्यकता है। अगर हमको 5 लोग मिल जाते तब तक परिवर्तन हो जाता। 5 भी नहीं मिले, सोचिए आप। क्योंकि तुम सब लड़ाई झगड़ों में, मान सम्मान में फंसे पड़े। तुमने यहाँ किया क्या है ये बताओ? जो कह रहे हो हमारा आवास है, किसी को रहने देंगे, हम ताला डाल देंगे, तुम्हारा कौन सा अधिकार है ये? अभी तो मैंने जो देश दुनिया से जो प्रेमियों का धन लेके आया हूँ, उनकी सेवाएं, उसी से मैंने ये सब जमीन खरीदी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई इस पर अधिकार नहीं है। प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग के अलावा किसी का कोई अधिकार नहीं। अभी मैंने तमाम प्रांतों को जो सेवा दी है, कई लाख रुपए अभी तक वापस नहीं आपने की। कहते हैं कि झोपड़ी बनाने, कहते हमारा है, हम ताला डाल देंगे। 21 मुख से कह रहे हो, निकाल के बाहर कर दूंगा 2 मिनट में। अब उतनी सीधाई हमारे में नहीं रही। मैं सीधा बन के देख लिया। कतम सीधाई तेवर दोषु, ज्यादा सीधा रहना दोष का कारण होता है। लिहाजा मैंने सीधापन बनना बंद कर दिया। अब शक्ति से खाओ। बगैर शक्ति के भक्ति नहीं होगी, और बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अब मैं सख्त हो गया। वो पहले वाला सब तमाशा खत्म, हिलना मिलना जुलना सब खत्म। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो ले आए हो अपने बाल बच्चों में खर्च करो, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए और अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। ये धरती संगत की है, सत्संगियों की है, किसी एक देश, एक प्रांत, जिले की नहीं है। इसलिए तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। केवल रहने और प्रयोग करने को आपको दिया गया, आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। बस जो बोलो सोच समझ कर बोलो। मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं तुम यहाँ बोलते हो मैं वहाँ सुनता नहीं। मैंने इसीलिए आश्रम छोड़ दिया। वो बगीचे में एक झोपड़ी डाल के रह रहा हूँ। कारण क्या है? ये कारण है तुम कारण हो। तुमने सुनी नहीं, तुमने मानी नहीं, आदेश का पालन किया नहीं, लिहाजा हमको छोड़ना पड़ा कि मैं आपके आश्रम से निकला जा रहा हूँ और बगीचे में झोपड़ी डाल के रहूँगा। जय गुरुदेव। वो दुनिया के सभी पत्रकार, मीडिया ये जान गए और ये कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी में महलों में रहते हैं, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। अगर आपको झोपड़ी में रखता हूँ तो मैं भी तुमसे खराब झोपड़ी बना के रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 6 आश्रमों का निर्माण किया है लेकिन कभी रहता नहीं। गया चला आया, 2-4 दिन रुका, आ गया। मुस्तकिल मुकाम मैंने कहीं नहीं किया, और जहाँ करता हूँ वहाँ झोपड़ी बना के रहता हूँ। आप बराबर देख रहे हो। इस बात को नजरअंदाज रखिए आप कि कोई किसी तरह की अब गलती आप मत कीजिए, क्योंकि अब माफी का समय नहीं रहा। अब कुदरत सजा देने जा रही है। बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत। अभी तक तो आपको माफ किया जा रहा,
क्षमा किया जा रहा था, अब क्षमा और माफी का अभियान समाप्त हो गया। अब तो दंड का विधान है। साम दाम, साम माने समझाना, दाम माने लालच देना और तुमको बताना जिसने नहीं माना उसका परिणाम क्या हुआ, जो मान गया उसको क्या मिला। और जब इसके बाद भी ये 3 नीतियां समझ में नहीं आई, अंततो गत्वा दंड विधान का प्रयोग सब ने किया। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ आए हो अपना परमार्थ बनाने के लिए। यह रहने खाने के लिए बहुत रहे, बहुत खाए हो, अच्छे अच्छे महलों में, अच्छे अच्छे मकानों में, अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहे हो, लेकिन कभी अच्छा कर्म नहीं किया, सब बुरा ही बुरा किया। अब जरा इस तपोभूमि पर कुछ कष्ट उठाकर, कुछ तपस्या करके कुछ कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ चले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे मैं कल मिलूंगा आपसे। आज तो आप आए हो, थके मादे हो, क्योंकि काफी समय लग जाएगा मिलने में, आपको भोजन में देरी हो जाएगी। लिहाजा कल मैं दिन में खुद आऊंगा और सबसे मिलूंगा, सबकी बातें सुनूंगा और समाधान निदान तो आपको आने पर ही हो जाएगा। हम कहें न कहें, आपने कह दिया, सुन लिया गया, अब उस पर मंथन किया जाता है कि भाई कैसे इसकी परेशानी दूर की जाए, मुसीबत बीमारी कैसे दूर किया जाए। ऐसा नहीं, कोई बहरे नहीं, सब सुनते हैं और सुनकर आपकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढते निकालते हैं कि भाई किससे। तो एक ही समाधान निकला, अगर तुम सेवा में लग जाओ तो सारी पसीने परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। सब परेशानी की एक ही दवा है, परमार्थी सेवा, दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। इलाज करके आप थक गए हो, पैसा बर्बाद करके थक गए हो, कहीं कोई लाभ आपको नहीं मिला है, तो जरा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर परमार्थी संधान सेवा करके उस सारा लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। इसका बराबर ध्यान रखिए। इसलिए जो सेवा मिल जाए वो अवश्य करो। किसी से पूछो, जो बताएंगे वो, बस अपना चुपचाप उसी में जुट गए। कुछ इधर उधर झांकना ताकना देखना नहीं है, एक लक्ष्य, एक निशाना रखो, सेवा। जब आप भजन करते तो नींद आ जाती, माला छूट जाती, सभी का है हाल है, मैं सबका जानता हूँ। और जब सत्संग सुनते हो तभी आपको नींद आ जाती, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी। यहीं से अर्थ निकालो कि सेवा कितनी महान है, जहाँ काल की कोई चाल नहीं चल सकती। ये तंद्रा निद्रा उंगाई जमुआई ये काल की ही दिया, तो इनको देता है कि ये सो जाए, ये सुन न पाए, संतों की शरण में रुक न पाए, अपना परमार्थ बना न पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा न पाए, नहीं तो मेरा देश खाली हो जाए। उसको चिंता है, इसलिए ये बाधाएं तुम्हारे साथ जोड़े हैं। लेकिन संतों ने चालाकी के साथ कहा, मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, तेरी कोई चाल चलने वाली नहीं है। तब आपके लिए परमार्थी संधान सेवा का आधार बनाया गया। इसमें न नींद आएगी, न इधर उधर किसी चर्चा करोगे, न किसी से निंदा आलोचना बुराई करोगे, क्योंकि तुम्हारा निशाना है सेवा का। उसमें मैंने कुछ संख्या निर्धारित कर देता हूँ कभी कभी कि भाई 100 डलिया 150 डलिया दूरी के अनुसार। जब अब बता दूंगा 100 डलिया, तो अब का तुम्हारा मन उसी में लगा है कि कितनी डलियां हुई, कितनी बाकी रह गई। कोई बात करता गए, बस चुप रहो, हम डलिया भूल जा रहे हैं। तुम किसी को सुनोगे भी नहीं, किसी तरफ देखो भी नहीं, किसी की निंदा आलोचना बुराई छोड़ दो, किसी के बारे में तुम सुनना पसंद नहीं करोगे। तुम्हारा एक आधार है कि हमको 100 डलिया डालनी है। ये कितना बड़ा मन को केंद्रित करने की दवा देखी आप, जो किसी की बात नहीं थी। मन को ऋषि मुनियों ने तपस्या करके केंद्रित नहीं कर पाया, योगियों ने योग साधना करके मन को कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया, अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। आज संतों की दया है कि एक छोटी सी सेवा में, परमार्थी सेवा में लगाकर आपके इस खराब
भोगी विलासी मन को कंट्रोल में कर दिया। कितना बड़ा काम है ये देखिए। इसलिए काम को देखो, इधर उधर मत देखो। निशाना पक्का रखो, इधर उधर देखो कि निशाना खाली जाएगा। एक टक, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, इसके अलावा कुछ नहीं। आए हो तो 6 दिन परमार्थ में बिता दो। स्वार्थ में तो बहुत दिन रहे हो, परिवार में, समाज में, बाल बच्चों में, स्वार्थ ही स्वार्थ है। परमार्थ तो वहाँ कुछ है नहीं। अब यहाँ 6 दिन के लिए आए हो तो कुछ परमार्थ कमा लो जो तुम्हारे साथ जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए भोजन वोजन, क्योंकि भंडारे भी लगे हैं, लग पाए, कुछ लोग लगा रहे हैं, समय नहीं है, सब नहीं मिल पाएंगे। कल आपको दिन में मिलूंगा। अब आप जाइए, अपनी अपनी भोजन व्यवस्था देखो। थके मांदे आए हो रास्ता के तो नींद आ जाएगी। अभी मिलने में 2-3 घंटे लग जाते, तो आपकी नींद का समय, भोजन का समय हम खराब नहीं करना चाहते। अभी तो 6 दिन मिलने का सत्संग तो कल से है। आज तो मैं 1 दिन पहले ही आ गया, तो आपसे तो मिल ही रहा हूँ, लेकिन तुमको विश्वास नहीं होता। मैंने एक नया फार्मूला आपके लिए निकाला है। मैं तो प्रयोग तो 12 वर्ष से कर रहा हूँ। मैं जब मंच पर आता हूँ तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब जाता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, दर्शन भी आपका करता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप अभी तक नहीं सीख पाए कि प्रणाम का परिणाम क्या है। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो दूर से प्रणाम, ये दूर, ये हाथ जोड़ लिया, आप तो समर्पित होते, ये भाव है। इसलिए प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता। आपको आशीर्वाद चाहिए तो प्रणाम करो। ये छूने ऊने में कुछ नहीं रखा, ये जड़ शरीर है, इसको छूने से क्या लाभ मिलेगा। और तुम गंदे कर्म करके आते हो, यहाँ गंदगी चढ़ा के चले जाते हो। मेरी बीमारी का कारण तुम ही लोग हो। ऐसे ऐसे गंदे पाप कर्म करके आते हो और स्पर्श करके तो कुछ ना कुछ तो असर हो ही जाता है। ऐसा नहीं है। और साफ सुथरी चीज जल्दी खराब होती। सफेद चादर पर बहुत जल्दी दाग पड़ता, जो काला वाला उस पर दाग क्या पड़े। तो इसलिए अब ये काम आप बंद कर दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप भी प्रणाम करो। मैं तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी जाति को, तुम्हारे रंग रूप को, तुम्हारे रुपए पैसे को, पढ़ाई लिखाई को प्रणाम नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत जीवात्मा के लिए आए हैं और वो जीवात्मा को ले जाना चाहते हैं, इसलिए प्रणाम करके उसको मनाते हैं। अरे भाई चलो अपने घर चलो, बहुत दिन हो गए, अब निकलो यहाँ से, अपने घर चलो। तुम प्रणाम का मतलब नहीं समझते, वही नोचा कसौटी नोचा, इससे क्या मिलेगा। नाराज और कर देते हो, बाजार आपके नुकसान कर बैठते हो। तुम कितनी दूर चले जाओ, अगर तुम्हारा भाव जुड़ा हुआ है, जैसे ये तार जुड़ा सही, कितनी दूर साउंड बनाओ, आवाज यहाँ से चली जाए। अगर तार नहीं लगा तो भी नहीं। लगातार लगातार लगातार। अर्थ समझो पहले, अर्थ, इसका अर्थ क्या। अगर तुम्हारा संबंध है, तुम्हारा तार लग गया तो दूरी नजदीकी कुछ बहुत पास हो। अगर सेवा भाव है, सच्चाई भाव है, चरित्रता पवित्रता है, तो तुम बहुत नजदीक हो। शरीर से कितनी दूर हो, लेकिन अंतर से आप बिल्कुल नजदीक हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ दूरी नजदीकी का कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ भाव का प्रश्न। भाव में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, और शक्ति में मुक्ति है। अगर मुक्ति चाहते हो तो आप भाव भक्ति कीजिए। इतनी दूर से रहो, वहीं से प्रणाम करो, वहीं से साष्टांग दंडवत करो कि ये शरीर ने बहुत भोग किया, बड़े पाप किए, लिहाजा शरीर को आपके समर्पित करता हूँ। इसको किसी ऐसी सेवा में लगा दो जो शरीर पर पाप कर्मों का बोझा लगा है वो उतर जाए, तब आपके लिए परमार्थी संधान सेवा रखी गई। ऐसे नहीं रखी गई, और तुम कोई सेवा कर ही नहीं सकते। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, भंडारे की व्यवस्था देखो। अभी कुछ प्रेमियों ने भंडारे लगानी, देखो बहुत जगह
अभी 13 बीघे पूरा खाली पड़ा, अभी वहाँ कोई भंडारा नहीं पहुँचा, पूरा खाली पड़ा। और वहाँ रहने की व्यवस्था बहुत, कम से कम 20-25 छप्पर रखे हुए, और वहाँ हैंडपम्प लगा है और समर भी है, पूरी व्यवस्था है आपकी, वहाँ लगा लीजिए, वहाँ नहीं है। और वहाँ दिशा मैदान के लिए बहुत भारी जंगल, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो तो खाली पड़ा हुआ, तो आप गए नहीं हो। मैंने यहीं आसपास आपको रुका दिया है कि व्यवस्था ज़्यादा विस्तार करूँगा तो खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। आपके लिए खर्चे का जो सेवा दोगे इसी खर्चे में चली जाएगी, फिर मैं अच्छे काम में कैसे लगाऊंगा आपकी सेवा। इसलिए कम खर्चे की व्यवस्था, सब आस पास रहो, मिलजुल के रहो। 6 दिन के लिए आए, कोई ज़्यादा समय नहीं है, गुजारा करो, एक दूसरे के काम आ जाओ, एक दूसरे की सेवा कर लो, यही आपके पास मौका है। यही भी तुम वही खाना पीना झगड़ा, रहने का झगड़ा जो गांव घर में करते हो यही करते हो। तो आश्रम में आने का मतलब क्या? तो आश्रम में नहीं आया, अभी आप गरीब में रहे, तभी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तभी आप खाली बैठे हो कि ध्यान नहीं हो रहा, सुमरन नहीं बन रहा, भजन नहीं हो रहा। तो ये भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप में बनाने की अभी क्षमता नहीं है। वो क्षमता पैदा करो कि बनेगा। जब किसी का बनाओगे तब तुम्हारा बन जाएगा। किसी को सुख दोगे तो तुमको मालिक सुख देगा। ये क्यों नहीं सोचते? कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, ये सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखिए आप। तो जहाँ जगह मिल जाए वही जाए। सब तो तपोभूमि है, सब तपोभूमि है, छोटी मोटा क्षेत्र नहीं है। 88,000 ऋषि मुनि, कितनी बड़ी संख्या। तो क्या कोई 2-4 किलोमीटर में इतने लोग रहे होंगे? ये पूरा नैमिष क्षेत्र ये ऋषि मुनियों का। और आपको उस भूमि का लाभ देने लेने के लिए आपको बुलाया गया कि आप ले लीजिए। तो कहीं जगह मिल जाए बस फौरन वहीं अपना डेरा लगाया। मैंने कितने वर्षों से बराबर मैं कह रहा हूँ कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का हमेशा अपने झोले में रखो। इतना छोटा सा था, कहीं जगह मिली अपना तान लिया, बिछा लिया, बैठ गए। भजन करने में भी ठीक, भीड़ भाड़ में भजन भी नहीं होता, अपना अलग लगाया, ताना पर भजन बैठ गए, ध्यान पर बैठ गए, सुमरन बैठ गए। 10-5 लोग मिलकर सत्संग की चर्चा करो। तो यहाँ तो चर्चा तुम सत्संग तुम तो इधर उधर की चर्चा करते हो। जहाँ कथा होती हरकी, न रुचि लागे नरकी, या तो सोवे या बातें करे इधर उधर की। तुम्हारा तो वो हाल है। जब बैठते हो तो हरी चर्चा, गुरु चर्चा, सत्संग चर्चा कभी नहीं करते। इधर उधर की बातें, इनकी बुराई उनकी बुराई, ये पहले से पाप कर्म का बोझा लादे बैठे हो। और जहाँ पर यानी उतारने की व्यवस्था है वहाँ पर भी तुम वही काम करते हो। तो तुम उतारोगे कब? क्या ऐसे लादे आए वो लादे चले जाओ, फिर कब पहुँचोगे घर? तो समझने की कोशिश करो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं बोलने के लायक नहीं। वैद्य ने मना किया कि आप बहुत कम बोलेंगे और आप बैठेंगे बहुत कम। पर साल ही गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मैं 19 घंटे लगातार बैठा। ये नसें सब ब्लॉक हो गई, अब न चला जाता है न उठा जाता है। उसी से नसें ब्लॉक हो गई, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो गया, तो ब्लड बढ़ गया, मतलब यानी बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। ये इसी का कारण है। आगे हमारी कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी तो इसीलिए मैंने शरीर का दुरुपयोग किया। इतना समय 19 घंटे, अगर आपको यहाँ सत्संग में 1 घंटे बैठते हो कितनी बार बदलते बैठते। मैं 19 घंटे लगातार एक ही आसन पर बैठा, ये सब जाम हो गया पूरा शरीर। अब ये काम करने से इनकार कर रहा है। मैं जबरदस्ती आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कार्यक्रम का आह्वान किया हूँ, गुरु पूजा पावन पर आपको बुलाया हूँ। तो उतनी सेवा ले लो जिससे ये शरीर तुम्हारा काम हमेशा करता रहे। ज़्यादा करोगे तो काम करना बंद कर देगा। इसलिए थोड़ा दवा का समय हो गया,
इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि कल मैं दिन में शाम का दवा का स्टार्ट समय होता, इसलिए शाम को नहीं दिन में, और शाम को अपनी भोजन व्यवस्था बनाओ, अब आराम से। मैंने 6 जिलों को ये आदेश नहीं, उन पर दया की है कि अब भी तुम लोग अपनी व्यवस्था में आओ, यहाँ पर भोजन बनाओ, अपना खाओ, और प्रेमी आ जाए उनको खिलाओ। तुमने भंडारे में भोजन किया है, अपने भंडारों में आज तक तुमने भोजन किसी को कराया नहीं है, ये अपराध है आपका। और ये दूर दराज से बेचारे आते, उनके लिए व्यवस्था भंडारे बन गए। लेकिन जो 6 जिलों के लोग हैं, सीतापुर है, लखीमपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर, हरदोई, इन 6 जिलों को आदेश कि अपनी व्यवस्था से आओ, अपना तानो अलग भोजन के लिए, अपना भोजन अलग। जब तुम अपने हाथ से बनाओगे, उस भोजन का भजन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। भंडारों में पता नहीं किस भाव से किसने अन्न दिया है, किस भाव से वो बना रहा है, कैसी गंदगी में, कैसे विचारों में तैयार कर रहा, लिहाजा आपके भजन बनने का प्रश्न ही नहीं। तब मैंने कहा कि भोजन की व्यवस्था अपनी खुद अपने बर्तन में खाओ। ये प्लास्टिक वाले बर्तन, ये तमाम तरह की लाइलाज बीमारी पैदा करने वाले हैं, इनको बंद कर दीजिए। अपना थाली लोटा गिलास अपने साथ रखो। और मैंने कहा एक खुरपी एक औजार भी है, अगर फल खाना हुआ फल काट लिया, सब्जी बनाना हुआ सब्जी छील ली, 4 गड्ढे खोदे, 4 डंडे गाड़े, अपना मोजावा तान के घर बना लिया। ये कितना बढ़िया। और जिस दिन दिशा मैदान गए, गड्ढा खोद दिया। ये सब आपकी सुविधा के लिए, आपको स्वयं स्वावलंबी बनने बनाने के लिए मैंने ये व्यवस्था आपकी बनाई थी। लेकिन कुछ दिन चले आप भूल गए हो। जब भूल जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, भटक जाओगे, अटक जाओगे, फिर आपका कोई काम होगा नहीं। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। मैं कितने वर्षों से बराबर आपसे कह रहा हूँ कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का अपने झोले में रखो। थोड़ी सी पन्नी जरा सी हो, और अपना थाली लोटा गिलास रखो, शुद्ध पात्र में, और शुद्ध भोजन, और जैसा भोजन वैसे भजन। भजन पर बहुत असर पड़ता। अपनी व्यवस्था में रहिए आप। पहले मथुरा जाते थे तो कोई भंडारे थे वहाँ, सब अपने लाखों चूल्हे वहाँ जलते थे, इतना अच्छा लगता था। 10-10, 15-15 लोग जिले के मिलकर अपना भोजन बनाया और बैठ कर अपना खाया। कोई और आ गया 2-4 आदमी, उनको भी आपने भोजन करा दिया। ये तुमने कभी नहीं किया। जब लोग भोजन किसी को नहीं खिलाते तो एक नियम ऋषि मुनियों महात्माओं ने बनाया था कि 1 रोटी गाय की निकाल दो। गाय की 1 रोटी निकाल दो, पहली रोटी, यानी पहले किसी को खिला के तब खाओ, ये उसकी नीति थी। और एक कुत्ता पाला, उसको आपने खिला दिया तब खाया भोजन। तो कहने का मतलब किसी को खिला के तब खाओ, उस भोजन का प्रभाव अलग होता। जब आप अपना भोजन बनाओगे, खुद खाओगे, और कोई आ गया उसको भी शामिल कर लिया, तो ये गृहस्थी का धर्म है। जिस दिन तुम्हारे भंडारे, तुम्हारे रसोई से एक खुराक अगर नहीं जा रही तो समझ लो तुम्हारे अन्न में कोई दोष है। क्यों नहीं कोई आया, क्यों खाने के लिए नहीं आया कोई, यह सब व्यवस्था आपने खराब कर दी। इसीलिए आप खराब हो गए। तुम्हारा मन खराब, तुम्हारा तन खराब, तुम्हारी इंद्रियां खराब, तुम्हारी बुद्धि खराब, सब खराब हो गया। अब बात आप मानते नहीं। कब से मैं कह रहा हूँ, आप भूल जाते हो। इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखें। खुरपी फावड़ा ले लो और दूर चले जाओ। जो गड्ढे खुदे हैं और दूर चले जाओ, आपकी जमीन बहुत है, दूर चले जाइए। तो उससे क्या होगा, एक पैदल पर्यटन, कम से कम 1000 कदम रोज अगर चलोगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आई। जैसे गठिया, ये दर्द है पैरों का, गांठों का, ये चला जाएगा। जितना चलोगे उतना ये पुर्जे ढीले होंगे, जो चर्बी जम गई है वो धीरे धीरे पिघलेगी, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने ये सब इसीलिए श्रमदान सेवा रखी है। डॉक्टर कहता सुबह टाला करो, और तुम तो जब श्रमदान सेवा करते हो
तुम 10 किलोमीटर चल जाते हो रोज, तब ये बीमारी लोगों की चली गई, दर्द चले गए सबके, बहुत से लाइलाज बीमारियां आपकी इसी सेवा से चली गई। तो यहाँ कई व्यवस्थाएं आपके लिए और निःशुल्क है, कोई सेवा नहीं, कोई पैसा नहीं खर्च करना, कुछ भी नहीं है, आपकी परेशानी दूर हो जाए, इससे बड़ा लाभ और आप क्या लेना चाहते। लेकिन जब मानोगे नहीं, करोगे नहीं, तो अभी तो समय और खराब आएगा। अभी कहा जा रहा इतना खराब समय आएगा, मुश्किल से रोटी का टुकड़ा आप पाएंगे, इतना अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी, ऐसा होगा तेरे कर्मों का नजारा। अब सुनते तो जाओ, संदेशा हमारा। ये कितने पहले से आपको जानकारी दी, लेकिन कुछ नहीं, सुना भूल गए, सुना भूल गए, सुना भूल गए, तभी आप परेशान हो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए भंडारों की तरफ। देखो कुछ थोड़ा बहुत, वैसे पहले आप जब सब लोग मथुरा जाते थे तो अपना नाश्ता अपने साथ, कोई चना है, कोई सत्तू है, कोई बाटी बना के रख ली थी, और बाटी 8 दिन खराब नहीं होती, आपको कोई जरूरत नहीं। भूख लगी, निकाला, अपना खा लिया और खा के थोड़ा आराम किया, भजन पर बैठ गए। नहीं तो 10-5 लोग मिलकर सत्संग की चर्चा करने लगे। लेकिन जब से ये बाजार बना दी गई, ये भंडारे खोल दिए गए, आप एकदम आलसी हो गए। मैंने तो इसलिए भंडारे खोले थे कि चलो रोटी वाला समय बचेगा तो आप भजन करो, लेकिन अजर भजन तो तुम कुछ नहीं करते, सोते रहते हो। तो मुझको मजबूरन व्यवस्था बदलनी पड़ी कि अपनी उसी पुरानी व्यवस्था में आ जाओ, तो कम से कम भोजन का कर्जा तो नहीं चढ़ेगा तुम्हारे पर। और पता नहीं कौन कैसे बना रहा, भंडारों में भोजन बनता है, तमाम महिलाएं मासिक धर्म में होती, उसी में घुस जाती हैं, कभी नहाती नहीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ। ये सब असर तुम्हारे भोजन पर है, फिर तुम्हारे भजन पर पड़ता है। लिहाजा अपनी व्यवस्था में देखो, जब लाखों चूल्हे यहाँ जलेंगे, पत्रकार मीडिया हैरत में हो जाएगी, सारा विश्व तुम्हारे इस आदर्श को देखेगा। अब ये क्यों नहीं समझे? जय गुरुदेव। देखो ये सत्संग स्थल है, रात में आप लेट सकते हो, लेकिन आवास नहीं बनाओगे, कोई दुकान नहीं इसमें रखना। सत्संग स्थल की मर्यादा है। और वैसे आगे आने वाले भविष्य में ये संस्कृत महाविद्यालय का प्रांगण मैदान है, तो पहले से हमने इसको खाली करने की कह दिया, नहीं खाली रखो, खाली रखो। वैसे दिन में अपना छाया में बैठो, पढ़ो, भजन करो, मना नहीं है, लेकिन सत्संग के टाइम एकदम खाली। इसलिए इसमें कोई दुकान, कोई आवास आप बनाएंगे नहीं। वैसे लेट सकते हो, बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो, आराम कर सकते हो, ये सोने के लिए नहीं। अब रात में मान लीजिए कहीं आपने नहीं बना पाया तो ठीक है, लेकिन समय पर जैसे घंटा 7 बजे, सुबह 4 बजे फट से जाग जाओ, फिर इस मैदान में सोने की इजाज़त नहीं। आप भजन के लिए आपको जगाया जा रहा, और इस मैदान में कोई सो रहा हो तो दूसरे दिन आपको इस मैदान में टिकने नहीं दिया जाए। ये सोने के लिए नहीं है, ये भजन के लिए है, सत्संग के लिए है, भक्ति के लिए है। इसीलिए मैदान को खाली रखा गया। जय गुरुदेव। और ये आपका जो आश्रम का ये जहाँ पूजा स्थल बनेगा, वो पूजा का स्थल, वहाँ कोई भोजन कोई टुकड़ा फुकड़ा, कोई कागज पत्थर आप फैलाएंगे नहीं। पूजा स्थल की मर्यादा, वो भी गुरु पूजा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, ऐसी पूजा है। इसको बहुत पाक साफ रखना। इसलिए हमने कहा भाई 6 तारीख तक आप रह सकते हो, जैसे सत्संग प्रारंभ होगा इस मैदान को आप खाली कर दीजिए, क्योंकि भीड़ भारी है, कुछ उसमें भी बैठ जाएंगे, इसमें बैठ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे देखो, ये बंदा जो बिगाड़ा गया है, इस बंदे को छोड़कर उस तरफ अपनी जमीन पड़ी हुई है, कितने भंडारे लग जाएंगे, आप क्यों नहीं लगा देते? तुम आगे घेरते हो, पीछे छोड़ देते, उल्टा काम करते। पीछे से घेर के आओ और आगे छोड़ के रखो, तो खाना खिलाने में या भीड़ ज़्यादा हो गई तो
तो बैठ कर लोग सत्संग भी सुन लेंगे, लेकिन कोई अच्छा काम तो तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं। व्यवस्था खराब करने के सिवा बनाने का प्रयास नहीं किया। अब 2-4 लोग बेचारे कहाँ तक तुम्हें समझाएंगे। उन्होंने तुम्हारे व्यवस्था बनाई है, ऐसा नहीं है, सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उसी के अनुसार बाजार के लिए मैं अपनी जगह मैंने घेर रखा कि हमारी जगह वहाँ लगाइए आप, ताकि कोई उंगली न उठाए आप कि बाबा जी के सत्संग में आए हो, हमारी ज़मीन में तुम दुकान लगाते हो। मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बाजार व्यवस्था अलग उसी में लगा। ये सड़कों सड़कों किनारे नहीं, कल से पुलिस प्रशासन आ जाएगा, उठा के फेंक देगा तुम्हारे सामान, फिर आप कहोगे अरे बाबा जी ने तो हमारा मेरी सामान फेंकवा दिया। मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ, सड़क इतनी सक्रिय है, अगर 2 बसें एक इधर उधर से आ गई तो निकलना बड़ी मुश्किल से निकल पाई। आपने वो दुकान लगा रखा, कम से कम व्यवस्था हमने दे रखी है, अपनी जगह छोड़ रखी है, कोई बुआई जुताई नहीं की, केवल बाजार के लिए आप उसका प्रयोग करिए। और भंडारों के लिए भी तमाम व्यवस्था बनी है। अब इतनी ज़मीन आपके पास है तो किसी की ज़मीन में जाने की जरूरत नहीं। कोई स्वेच्छा से अगर प्रेमी दे रहा, चलो उसको भी लाभ मिल जाए, उसको भी इसका लाभ मिलेगा कि तुम्हारी ज़मीन में बैठकर लोग भजन करेंगे। ये नहीं तुमको ध्यान है, तुम्हारी ज़मीन को पवित्र बनाएंगे और भोजन भंडारा तैयार करेंगे, अपना खाएंगे, आने वाले तमाम लोगों को भोजन कराएंगे, तुम्हारी ज़मीन तो पवित्र हो जाएगी। ये भी तुम्हारे दिमाग में नहीं है, अरे कोई ज़मीन उठा के ले जाएगा, 4-5 दिन की बात है। लेकिन नहीं, श्रद्धा है ही नहीं। जब श्रद्धा है नहीं तो सेवा नहीं है, जब सेवा नहीं है तो बुद्धि नहीं है, जब बुद्धि अच्छी नहीं तो कर्म अच्छे नहीं, तो कर्म अच्छा नहीं तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। जिन प्रेमियों ने अपनी जगह दी है, कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे अपना काम बना रहे। वो जानते हैं कि 4-5 दिन रहेंगे, कम से कम 4-5 दिन ही हमारी ज़मीन पर परमात्मा का भजन तो करेंगे, सेवा तो करेंगे, भोजन भंडारा चलाएंगे, तमाम लाखों लोगों को भोजन कराएंगे, तो हमको भी उसका लाभ मिल जाएगा। क्यों ये सब काम तुम्हारी ज़मीन पर हो रहा। लेकिन ये भी बुद्धि नहीं दिखी कि जो लाभ मुफ्त का है वो भी ले लो आप, वो भी नहीं ले पा रहे। तो ये सब क्या है? ये खान पान की कमी, अशुद्धता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी व्यवस्था देखो, और जिन लोगों के पास नहीं है तो यहाँ सो सकते हो रात में, लेकिन सुबह भजन करेंगे जरूर। अगर भजन नहीं करना तो स्थान पर नहीं आप सो, आप सुबह भजन करो, सत्संग सुनो। इसी के लिए तो ये प्रांगण रखा गया मैदान। अब इसमें अगर तुम कोई आवाज़ बनाओगे कितना भद्दा लगेगा। इसीलिए मैंने सत्संग से तो दुकानें पीछे कर दी कि आप लोग पीछे ले जाओ, बहुत जगह पड़ी, ये थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि आगे भीड़ आ रही है, तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। तुम सहयोग करते नहीं हो और गुस्सा करते हो कि हमको हटाया भगाया जा रहा। यहाँ हटाया भगाया नहीं जाता, यहाँ बसाया जा रहा कि पीछे थोड़ा हट जाओ, ये जगह खाली कर दो। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो बैठकर मतलब यानी सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, उनको लाभ मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं आपको भगाया जाता, लेकिन बात नहीं समझते हो, जिद हट पकड़ के रहते हो, तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था बनानी पड़ती। मैंने पहले ही कह दिया, ये ज़मीन मैंने खरीदी, अब यहाँ किसी का कुछ नहीं। ये धर्मस्थल गोसाई बाबा का, ये भी मेरे अंडर में। उन्होंने कहा कि चलो पैसा तो हमने ले लिया, लेकिन ये मतलब इसको सुरक्षित रखना, हमने कहा मेरा काम। अब तुम कह रहे हो दुकान बनाएंगे, भाई कैसे बनाओगे? जब हमको सुरक्षा का अधिकार दिया गया तो मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, पाक साफ रखूंगा, उसमें लोग भजन करें बैठकर और सत्संग करें, इसके लिए है वो, ना कि तुम्हारे ये झूठी कमाई के लिए। झूठ बोलकर और लोगों को ठग कर बेईमानी करके इस धर्मस्थल को पवित्र करोगे, अपवित्र करोगे, ये भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता। इसलिए बात को समझो पहले। अब आप लोग चलो अपनी बनी व्यवस्था देखो। कल मैं
दिन में आपसे मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबसे मिलूंगा, सबको प्रसाद दूंगा, मतलब यानी, और तुमको प्रणाम करूंगा, तुम्हारा दर्शन करूंगा, और क्या चाहिए आपको। जय गुरुदेव। देखो, ये धार्मिक राष्ट्रीय मंच है, इस पर चढ़ना मर्यादा के खिलाफ। आप नीचे बैठिए, इस पर चढ़ने का प्रयास मत करो। ये सतगुरु मंच है, सतगुरु आशीन, इसलिए तुम्हारा इस पर चलना शोभा नहीं देता। जैसे रथ है उस पर भी कोई चढ़ेगा, ये मर्यादा नहीं तुम्हारी है। अभी उस लायक बन जाओ तब कुछ करो। जितना दूर रहोगे सुरक्षित रहोगे, गलतियां होगी माफी हो जाएगी, नजदीक रहकर कोई माफी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप सोच समझ कर रहो, बहुत सचेत रहो। अधिकारी के यहाँ कहते आगे और घोड़ी की पिछाड़ी और महात्माओं के चारों तरफ बहुत होशियारी के साथ रहना चाहिए, बहुत होशियारी के साथ। इसलिए बराबरी की कोशिश मत करो, अपना नुकसान कर बैठोगे। ये मर्यादित मंच है जहाँ सारे विश्व को संदेश दिया जा रहा, इससे पवित्र कोई स्थान नहीं। मैं भी आता हूँ प्रणाम करके ही चढ़ता हूँ, ऐसे नहीं प्रणाम करके चढ़ता हूँ। या आपने आदेश दिया है संदेश प्रसारण का, लेकिन मंच आपका है, मैं आपके आदेश के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए आप क्षमा करना। मैं प्रणाम करके और आपको भी प्रणाम करता हूँ। पहले इस बात को देखिए मैं क्या करता हूँ और तुम सब भूल जाते हो, मनमानी करने लगते हो, ये सब गलत है। मैं बहुत दिनों से देख रहा लेकिन कह नहीं रहा था, शायद तुमको आ जाए, ध्यान आ जाए, बुद्धि आ जाए, समझ आ जाए कि किसी चीज़ का अनुसरण बहुत सोच समझ के करो। उस लायक हो तब तो ठीक है, जब किसी के लायक नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये संदेश प्रसारण मंच है, सारे विश्व को संदेश दिया जा रहा है। इतना पाक साफ स्थान कोई नहीं है और सदगुरु दाता दयालु का मंच है। मैं भी प्रणाम करके ही चढ़ता हूँ कि आपके संदेश का प्रसारण कर रहा हूँ, आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप हमको बल बुद्धि प्रदान करें। पहले समझो बात को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
ये झाड़ी किस लिए साफ हो रहा? ये यहाँ पे भाई भंडारा लगना है अच्छा। ना, जो है भंडारा के लिए झाड़ी साफ कराई जा रही है, यहीं से रास्ता दिया जाएगा। और यही है बाबा जी अपने में लगा रहे हैं, अपनी हाँ, जमीन जो बढ़िया। खरीदाए हैं। हाँ, साफ उसी- कराएंगे फिर धीरे धीरे खरीदा हाँ, जाएगा। धीरे धीरे जो है साफ हो जाएगा और धीरे धीरे बराबर हो ये जाएगा। प्रेमी भंडारों के लिए आवासीय व्यवस्था के लिए झाड़ियाँ साफ कर रहे हैं। आज 6 जुलाई है, कल से ये गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व का शुभारंभ होगा। आज स्वामी जी महाराज मंच का उद्घाटन करेंगे, संदेश देंगे, गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के बारे में बताएंगे। प्रेमी अब धीरे धीरे आ रहे हैं इस पावन पर्व में शामिल शरीक होने के लिए। 73 सालों बाद ये गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व का मुहूर्त आया हुआ है, इसलिए स्वामी जी महाराज ने सभी को आह्वान किया है कि सब लोग आओ और इस पावन पर्व का प्रसाद अवश्य ले जाएं। जय गुरुदेव। प्रेमी एकदम सेवा में जुटे हुए हैं, कहीं रास्ते बन रहे हैं, कहीं झाड़ियाँ साफ हो रही हैं। कार्यक्रम की तैयारियों में एकदम से जुटे हैं प्रेमी। लगा के अरे बेटा लगा के बहुत ही कटीली झाड़ियाँ हैं, काटने में कांटे लग जा रहे हैं हाथ पैरों में, फिर भी प्रेमी साफ कर रहे हैं इसको भंडारों के लिए, आवासीय व्यवस्था के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। रुक जा सर, पतवा हटा था छिट। वैसे सीधे ले चले जाइए, सीधे ले जाइए। कह दिन बोतल हम घोर के भरा जाओ पियत रह, नहीं तो इलेक्ट्राइट पाउडर देखो मार्केट से और ये बात लाइए जय गुरुदेव। चलिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तने कैसे टेढ़ भइल जय गुरुदेव। ये भव्य गेट का निर्माण हो चुका है। प्रेमियों ने अथक परिश्रम करके इस मुख्य द्वार को बनाया है। सामने मंच है, सत्संग स्थल है, और दूसरे वाले गेट के अंदर फिर पूजन स्थल बन रहा है। गेट से जब अंदर घुसेंगे तो दाहिने साइड में सब भंडारे और आवास लगेंगे। नीचे जाकर मार्केट व्यवस्था, हर व्यवस्था ही सब अंदर लगी हुई है।